हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। दोस्त ने ही ले ली दोस्त की जान, नगर थाने के महाराजी पुल के पास देर रात मारा चाकू, 3 साथी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी गोलू फरार। तीनों जिलों के जिलाधिकारी के साथ प्रमंडलीय आयुक्त ने की मैराथन बैठक, विधि व्यवस्था की समीक्षा समेत राजस्व बढ़ाने पर हुआ विचार। जिलाधिकारी ने कॉलेज के छात्रों के साथ किया वृक्षारोपण, कहा पेड़ हमारे पर्यावरण को करते हैं संतुलित। 69वें वन महोत्सव का हुआ आयोजन। जन अधिकार पार्टी ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के खिलाफ किया रेल का चक्का जाम, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को रोका। जारी है वाहन चेकिंग अभियान, जगह जगह वसूला जा रहा जुर्माना, यातायात व्यवस्था को सुधारने समेत अपराध नियंत्रण की भी कोशिश। और दूसरे जगहों पर तो कभी कभार ही लगता है पानी, लेकिन रेलवे कॉलोनी दरभंगा में 12 महीने दिखता है सावन भादो सा नजारा, जल भराव से त्रस्त। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह, शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश, अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम, शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई, बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग, दरभंगा। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, IIT, JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान, साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available, also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For
For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। दोस्त ने ही ले ली दोस्त की जान। दरभंगा नगर थाना क्षेत्र के महाराजी पुल के पास देर रात आपसी झड़प में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की छाती पर चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा घायल अवस्था में उसे शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती तो कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान कादिराबाद निवासी अनिल शाह के पुत्र कुंदन शाह के रूप में हुई है। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर डीएसपी अनुज कुमार के साथ कई थानों की पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा गया। उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी अनुज कुमार के नेतृत्व में रात भर छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस ने घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद 3 दोस्तों को तो हिरासत में ले लिया, लेकिन मुख्य आरोपी गोलू फरार है। साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मामला यह है कि कादिराबाद मोहल्ले के ही गोलू खटीक और कुंदन के बीच गहरी दोस्ती रही है। 4 दोस्त कल एक साथ महाराजी पुल पर चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे, जहां मोबाइल को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गोलू और कुंदन के बीच कुछ पुरानी बातों को लेकर बहस शुरू हो गई। फिर दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान गोलू ने चाकू निकालकर कुंदन के पेट और छाती में घोंप दिया और फरार हो गया। सभी दोस्त भी इसी बीच मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने उसे लहूलुहान हालत में निजी अस्पताल पहुंचाया। वहीं डीएसपी अनुज कुमार ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आपसी विवाद में घटी है घटना। नगर थाना अंतर्गत चाय की दुकान के पास 3-4 लड़के आपस में जो दोस्त थे, वहाँ पर ही बराबर बैठते उठते थे। उसी क्रम में एक कुंदन नाम का लड़का को जो है कि उसी के साथ ही जो है कि मारपीट कर उसको चाकू मार दिया, जिससे इलाज के क्रम में 12 से मृत्यु हो गई है। इस संबंध में कांड दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। नाम पता चल गया है, अभी तो इसकी गिरफ्तारी शीघ्र की जा रही है। घटना का कारण आपस में लोग दोस्त थे, दोस्त का अब आपस में है क्या है, इसकी छानबीन की जा रही है। बुधवार को दरभंगा प्रमंडलीय कार्यालय में राजस्व परिषद पटना के निदेशक सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रमंडल कार्यालय सभागार में खास बैठक बुलाई गई। प्रमंडल के जिले के 3 जिलाधिकारियों एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ प्रमंडल के जिलों से संबंधित राजस्व विषय को लेकर खास चर्चा हुई। दरभंगा के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, मधुबनी और समस्तीपुर के जिलाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई और निर्णय भी लिया गया। जिलाधिकारी ने कॉलेज के छात्रों के साथ किया वृक्षारोपण। कहा, पेड़ हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में करते हैं मदद। 69वें वन महोत्सव को लेकर पर्यावरण एवं वन विभाग मिथिला वन प्रमंडल दरभंगा द्वारा आज दरभंगा के एमएलएसएम कॉलेज में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वहां पहुंचे। कॉलेज के प्रांगण में वृक्षारोपण करते हुए उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा, विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू, मिथिला वन प्रमंडल के जिला वन पदाधिकारी राम कुमार झा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि वन महोत्सव का मतलब पेड़ों का उत्सव है और इसे धरती माता की रक्षा के लिए धर्म युद्ध की तरह शुरू किया गया था। वहीं दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य है कि वन और पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए और अधिक से अधिक पेड़ हम लोग लगाएं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेड़ हमारी धरती का फेफड़ा है और हमारे पर्यावरण को संतुलित रखता है। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठी आयल। मुझसे है जीवन की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। सांसों की तुझ में है मुझसे रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे तू जिंदा है। वन महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि वन और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए और इससे संबंधित
जो समस्याएं हैं उस पर भी हम सभी लोग मंथन करें और उसका समाधान करें। हम सभी लोग अवगत हैं कि वन का, वृक्षों का हम लोगों के जीवन में, हमारे सभ्यता संस्कृति के विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पेड़ से ही हम सभी लोगों को ऑक्सीजन प्राप्त होती है, हम लोग जानते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वातावरण में उसको भी पेड़ अवशोषित करता है और इस ढंग से एक संतुलन बना रहता है। बारिश जो होती है उसमें भी पेड़ों की, वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हम सभी लोग जानते हैं। मृदा क्षरण जो होता है, मिट्टी का कटाव होता है, उसको भी ये पेड़ रोकते हैं, ये भी हम सभी लोग जानते हैं। और जो हमारी, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने संकेत किया कि हमारी सभ्यता और संस्कृति का जो विकास हुआ, नदी घाटी सभ्यता मुख्य रूप से हम लोग रहे हैं, उसमें जो इतना गहन चिंतन मनन हम लोगों की संस्कृति में मिलता है, वो इन पेड़ों के नीचे बैठ करके ही, प्राकृतिक वातावरण में ही वो उत्पन्न हुआ था, जो आज हमारी धरोहर के रूप में है। विशुद्ध विज्ञान के दृष्टिकोण से भी हम लोग देखें तो आज जो पर्यावरण असंतुलन और इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हो रही हैं, इनमें कहीं ना कहीं इन पेड़ों के प्रति, हमारे वन और पर्यावरण के प्रति हमारी उपेक्षा का जो भाव है, या जो विकास हमारा है उसमें हम इनको समायोजित नहीं कर पाए हैं, उसी का परिणाम है। आज हम लोग देखते हैं कि जो बहुत सारे विकसित देश हैं जहाँ कंक्रीट का जंगल स्थापित हुआ है, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ओजोन गैसें उत्सर्जित होती हैं और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो आज वो देश भी प्रयास कर रहे हैं, चूंकि उनके यहाँ अब नहीं ऐसा कुछ बचा है कि वो वन और पर्यावरण को बढ़ा सके, पेड़ों की संख्या को बढ़ा सकें। तो आप लोगों ने सुना होगा, विशेषकर जो नए छात्र छात्राएं हमारे हैं उन लोगों की जानकारी के लिए, कार्बन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा। कार्बन का व्यापार मतलब ये कि जो विकसित देश हैं जिनके यहाँ अब संभावना नहीं बची है वन और पर्यावरण के क्षेत्र को, अपने वन के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, वो अब जो विकासशील देश हैं जहाँ इस तरह की संभावना है, वहाँ पर बड़ी संख्या में वृक्षारोपण कराएंगे, वन और जंगल क्रिएट करेंगे और उसके बदले में पैसा भी देंगे उन विकासशील देशों को, ताकि जो उत्सर्जन हो रहा है ओजोन गैसों का और ऐसी गैसों का जिससे कि हमारा पर्यावरण गर्म हो रहा है, उस पर नियंत्रण पाया जा सके। क्योंकि उसकी वजह से ग्लेशियर भी पिघलेंगे और फिर जल संकट की भी समस्या होगी। हम लोग अवगत हैं कि जितना जल हमारी पृथ्वी पर है उसमें मात्र 2% जल ही पीने योग्य है, बाकी सब समुद्र का खारा पानी है। तो अगर नदियां सूख जाएं और हमारा भूगर्भीय जल स्रोत है जो निरंतर नीचे जा रहा है, वाटर लेवल वो सूख जाए, तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी भयावहता आ सकती है। क्योंकि जो सभ्यताएं, संस्कृतियां मिटी हैं इतिहास में, वो कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याओं से ही मिटी हैं। कहीं जल प्लाव, बहुत भयानक बाढ़ आई, वहां सब ध्वस्त हो गया, बह गया, ये भी एक तरह से प्राकृतिक असंतुलन था। उद्देश्य यह है हम लोगों का कि प्रकृति जो है उसके साथ हम लोग समन्वय स्थापित करके अपने विकास को समायोजित करके आगे बढ़ें और अपने व्यवहार में हम लोग प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें। इसके लिए जो हमारे सभी छात्र छात्राएं हैं, आप लोग एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कर सकते हैं। जब भी कोई खुशी का अवसर हो तो उसमें आप सभी लोग जरूर पेड़ लगाएं, दूसरों को भी प्रशिक्षित करें, जरूर पेड़ लगाएं। और जब भी खुशी का कोई अवसर आपको मिलता है उसमें जरूर पेड़ लगाएं और जहां मौका मिले वहां लगाएं, दूसरों को भी प्रेरित करें। और जो पेड़ लगे हुए हैं उनके प्रति भी एक सम्मान का भाव रहे, हम लोगों की संस्कृति में रहा है, उसको हम लोग कायम रखें। एक सम्मान का भाव हो, उसका संरक्षण करें, उसका वर्धन करें, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएं। ये हम सभी लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग इसमें सफल होंगे। पेड़ों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। धरती का फेफड़ा, फेफड़े का काम क्या होता है? ऑक्सीजन लेता है, उससे एनर्जी मिलती है आपके शरीर को, और कार्बन डाइऑक्साइड उस प्रक्रिया में जो पैदा होती है उसको बाहर निकालता है। उसी प्रकार से पेड़ भी हमारी धरती के फेफड़े हैं और उसमें वो हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। अगर पेड़ नहीं रहेंगे, वो शुद्ध नहीं करेंगे, तो हम लोग प्रदूषित ऑक्सीजन, प्रदूषित वायु लेने के लिए बाध्य होंगे, जिसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर
पड़ेगा और विभिन्न तरह की बीमारियां होंगी और अंततः एक्सट्रीम अवस्था में मानव जीवन जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, इसको बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और इसके संबंध में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। आज इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं वन प्रमंडल पदाधिकारी को भी के प्रति और इस महाविद्यालय के प्रति भी कि बहुत ही सुंदर आप लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया है और सभी चीजें बहुत ही व्यवस्थित रूप में हम लोगों को दिखी हैं। दरभंगा वन प्रमंडल वनों के विकास के लिए कतिपय कार्यक्रम योजनाएं चला। आज आप किसी भी सड़क के किनारे चले जाएं, नदी के किनारे चले जाएं, नहर के किनारे चले जाएं, हर जगह पेड़ों का आच्छादन विभाग द्वारा किया जा रहा है। किसानों को मुफ्त पैसे देकर हम लोग उनसे नर्सरी का काम करवाते हैं। उसमें जो पौधा होता है उस पौधे से गांव घर में उन पौधों को बांटकर और वनों का विकास करने का हम लोगों का लक्ष्य है। वनों के विकास में वनों के लगाने का अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उनकी रक्षा की। तो आप कॉलेज के विद्यार्थी हैं, आप लोगों से घर घर में संदेश जा सकता है कि वृक्षों को बचाना ही हम लोगों का अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि उसको बचाया जाए। लगाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लगाने में तो 1 मिनट का समय लगता है, लेकिन बचाने में वर्षों लगता है। तो उसकी रक्षा हम लोग करें और हम लोग संकल्प में कि वन का विकास इसी तरह करते रहेंगे। धन्यवाद। दूसरी चीज़ है, मैं जब आ रहा था तो रास्ते में सोच रहा था कि हमारा जो NSS यूनिट है कॉलेज का बहुत ही सक्रिय है। हमारे कॉलेज को बहुत बेहतर प्रोग्राम देते आए हैं ये यूनिट और हमारे बच्चे भी बहुत सक्रिय हैं। तो आप लोगों को इसके लिए बधाई, इसके लिए मुबारकबाद दैट ऑल ऑफ यू आर सो डायनेमिक एंड एक्टिव। जो हमारा प्रोग्राम का मौजू है, जो टॉपिक है, वो सब आप जानते हैं कि हमारे ज़िंदगी में हर तरफ पोल्यूशन का सामना है। चाहे वो डिफरेंट टाइप्स का पोल्यूशन है जिसका सामना हमारी ज़िंदगी में है। और लोग कहते हैं कि ये जो अर्थ है, ये जो प्लेनेट है, इस प्लेनेट को बहुत ज़्यादा खतरा है और जब प्लेनेट को खतरा है तो हमें भी खतरा है। तो हमें सजग होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन से बचें और कैसे बचें उसके उपायों को, उसके रेमेडीज़ को खोजें। और इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी मस्ट मेक आवर सेल्फ अवेयर ऑफ प्लांटेशन। जितने भी पेड़ लगाए जाएंगे, जितने भी पौधे लगाए जाएंगे, ये हमारा जो दूषित वातावरण है इसको बैलेंस करता है। आज वन विभाग के प्रयास से करीब 12% पर यह पहुँचा है और शीघ्र ही लोग चाहते हैं कि ये कम से कम 15% तक पहुँचे। तो ये अच्छा हुआ कि झारखंड अलग होने के बाद राज्य में इतना तो जागरण हुआ कि हरित पट्टी ग्रीन कवर बढ़ाना है और लगता है विभाग बहुत तत्परता से इसमें लगा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि अभियान सफल होगा। और केवल सरकारी प्रयास से तो होने वाला नहीं है, आम जनता जब तक तैयार नहीं होगी तब तक यह नहीं होगा। वन विभाग मांगने पर वृक्ष लोगों को दे रहा है, नर्सरी तैयार करके, यह भी एक अच्छी बात है। लोगों में जागरूकता है और हमारे कॉलेज की NSS यूनिट अगले कार्यक्रम में श्री रामपुर गांव में अपनी ओर से वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण करने का ये की योजना हम लोगों ने बनाई है और शीघ्र हम यह कार्य संपन्न करेंगे। छात्र छात्राओं का इसमें बहुत मन लगता है और उनके उत्साह को बढ़ाना हमारा कर्तव्य है और वो काम करने में होंगे। जन अधिकार पार्टी ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के खिलाफ किया रेल का चक्का जाम। रेलवे भर्ती परीक्षा का सेंटर दूसरे राज्यों में बनाने के विरोध में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर राज्यव्यापी रेल रोको आंदोलन के तहत दरभंगा स्टेशन पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दरभंगा नई दिल्ली सुपरफास्ट बिहार संपर्क क्रांति का चक्का जाम कर केंद्र और रेल मंत्रालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रेल का चक्का जाम रहने के चलते यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आरपीएफ और स्टेशन प्रबंधक के काफी मशक्कत के बाद यातायात बहाल हो सकी।
इस दौरान दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड की कई ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर रुकी रही। वहीं जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता दीपक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है और जब परीक्षा ऑनलाइन हो रही है तो ग्रुप सी रेलवे भर्ती की परीक्षा का सेंटर काफ़ी दूर किया गया है। हम लोगों की मांग है कि ग्रुप सी की परीक्षा बिहार में ही ली जाए, नहीं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। रेलवे टेक्नीशियन ग्रुप सी के एग्जाम में बिहार से 2500 किलोमीटर दूर छात्रों का परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आखिर किस तरह का डिजिटल इंडिया? आप कह रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम आप क्यों नहीं बिहार में ही ले लेते हैं? जब कंप्यूटर पे ही एग्जाम देना है तो आखिर छात्रों का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण क्यों? इस प्रकार छात्रों के साथ, भविष्य के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ हो रहा है। इसी को लेकर के हमारे पार्टी के माननीय सांसद पप्पू यादव जी सदन में भी सवाल उठाए। हम तमाम आज बिहार के छात्र रेलवे स्टेशन पर रेल चक्का जाम करके ये स्वयं रेल मंत्री को जगाने का काम कर रहे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। दरभंगा पुलिस न केवल अपराध नियंत्रण के लिए जोर आजमाइश कर रही है, रात्रि गश्ती को और सघन करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ गाड़ियों की चेकिंग लगातार जारी है। यातायात व्यवस्था को सुधारने की बात हो या फिर अपराधियों की धरपकड़, चेकिंग अभियान में कुछ न कुछ तो निकलता ही है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बेता ओपी द्वारा ऑटो और मोटरसाइकिल की सघन चेकिंग की गई। बिना परमिट के चल रहे ऑटो को जब्त किया गया, जैसा कि कुछ दिनों से चल रहा है, और बिना हेलमेट वालों से वसूला गया फाइन। साथ ही गाड़ियों के कागजात और डिक्की इत्यादि की भी की गई गहन जांच। ये सर किस तरीके के यहाँ पर वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार बिना परमिट के गाड़ी है उसको चेक वगैरह किया जा रहा था। बिना हेलमेट के गाड़ी जा रही है उसको भी फाइन वगैरह वसूली जा रही है। अभी तक कितने गाड़ियों को पकड़ा गया था? अभी तो 3 गाड़ी तक पकड़ा है। टेम्पो और मोटरसाइकिल दोनों पकड़े जा रहे हैं। मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की हमने। जी हां, यह कहावत 16 आने सच साबित होती है रेलवे कॉलोनी में जल जमाव की बाबत। वार्ड नंबर 16 के रेलवे कॉलोनी में जल भराव ने लोगों को इतना परेशान कर रखा है कि उनके घर और किचन तक पानी की पहुंच है। यह पानी इतना गंदा और दूषित है कि इस होकर आना और जाना किसी श्राप से कम नहीं है। और पानी बहुत ज़्यादा है और मिट्टी से बिगड़ा दिया है, ईंटा से। कितने दिनों से यहाँ पे जल जमा? हमेशा से। बरसात में सब दिन यही है। गुहार लगाते लगाते थक गए रेलवे कॉलोनी के लोग अधिकारियों से, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अब हाल यह है कि भले ही बरसात में और जगहों पर पानी लगता हो, लेकिन इस रास्ते पर साल के 12 महीने सावन भादो सा नजारा होता है। बहुत दिक्कत है, बारिश का समय है, पानी लगल रहता है जाने में, और यहाँ बहुत खराब है रास्ता, पानी बहुत दिस लगा हुआ है। फिर ऐसे में कैसे आप लोग जाते आते हैं, क्या दिक्कत? बहुत परेशानी दिक्कत होता है। In the field of play school, a trusted brand, नन्ही दुनिया, a पाठशाला of excellence, मिथिला कॉलोनी लक्ष्मी सागर, राजकुमारगंज, दिग्घी वेस्ट दरभंगा, शंकर चौक मधुबनी and sector 116 नोएडा. World Peace, Environmental Awareness and Character Building. Playgroup, pre-nursery, nursery, KG and UKG. Quality preschool education provides lasting benefits for children's development and futures, multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024. हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को। इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 98356 86530 99397 97586। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में।
आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के भव्य शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व्स की इंजन एप्रिलिया और वेस्पा दोनों ही सेगमेंट में उपलब्ध और रंग ऐसे कि हर कलर खूब लुभाएंगे आपको। सिंगल चेचिस सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर, लॉन्ग लास्टिंग मेटल बॉडी के साथ। आइए RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में डायल करें 9430527162 और 9430527163। आधुनिक MS एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टीवियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। दोस्त ने ही ले ली दोस्त की जान, नगर थाने के महाराजी पुल के पास देर रात मारा चाकू, 3 साथी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी गोलू फरार। तीनों जिलों के जिलाधिकारी के साथ प्रमंडलीय आयुक्त ने की मैराथन बैठक, विधि व्यवस्था की समीक्षा समेत राजस्व बढ़ाने पर हुआ विचार। जिलाधिकारी ने कॉलेज के छात्रों के साथ किया वृक्षारोपण, कहा पेड़ हमारे पर्यावरण को करते हैं संतुलित। 69वें वन महोत्सव का हुआ आयोजन। जन अधिकार पार्टी ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के खिलाफ किया रेल का चक्का जाम, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को रोका। जारी है वाहन चेकिंग अभियान, जगह जगह वसूला जा रहा जुर्माना, यातायात व्यवस्था को सुधारने समेत अपराध नियंत्रण की भी कोशिश। और दूसरे जगहों पर तो कभी कभार ही लगता है पानी, लेकिन रेलवे कॉलोनी दरभंगा में 12 महीने दिखता है सावन भादो सा नजारा, जल भराव से त्रस्त। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की बैठक आयोजित हुई CM साइंस कॉलेज के निकट। उद्घाटन किया इसका महापौर वैजंती देवी खेड़िया ने। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्षा और प्रांतीय अध्यक्षा सहित अन्य महिलाएं उपस्थित थीं। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास पर गंभीर चर्चा भी हुई। दरभंगा मारवाड़ी महिला मंच का ये विशेष प्रोग्राम है। ये अपने में एक अलग ही है, ये एक शाखा है। ये धर्म के तौर पे ये जगह जगह कैंप लगाती हैं, बाढ़ रिलीफ देती हैं, जो असहाय लोग हैं तो उनको सहायता करती हैं। ये बहुत अच्छा है। और जो बहनें अभी आई हैं बाहर से, ये बहनें और सिखाएंगी, लोग समझाएंगी कि आगे और आपको क्या करना है, जिससे कि अपने शहर का जो गरीब लोग हैं उसका कैसे उद्धार हो, उसका कैसे आगे वो बढ़ सकते हैं, कैसे कुछ कर सकते हैं। जैसे बच्चे बहुत लोग गरीब हैं, वो पढ़ाते नहीं अपने बच्चे को, तो ये शाखा है जो कुछ ऐसा भी काम करती हैं, गरीब बच्चे को पढ़ाती भी हैं, कुछ कैंप लगा गरीब जो असहाय लोगों को कपड़े बांटती हैं, वितरण करती हैं। तो ये शाखा बहुत अच्छा काम करती है। हम चाहे अगर इसी तरह की शाखा और भी बन जाए दरभंगा शहर में, तो शायद यहाँ कोई विपत्ति में एक दूसरा साथ देने में कोई कम नहीं रहेगा। और ये दरभंगा शहर एक सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और एक नाम अपना रोशन करेगा शहर। यही हम लोग अभिलाषा साथ ये काम कर रहे हैं। प्रांत से पुष्पा लोहिया प्रांतीय अध्यक्षा हूँ। आज राष्ट्रीय अध्यक्षा शाखा विजिट के दौरा पे निकली, मैं उनके साथ आई हूँ। बिहार की सभी शाखाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इन राष्ट्र से हम लोगों को गाइडलाइन मिलता है
अब उसको हम लोग प्रांत की शाखाओं को गाइडलाइन देते हैं, उस हिसाब से सभी शाखाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी बिहार में 38 शाखाएं मौजूद हैं जो सुचारू रूप से चल रही हैं। हम लोग इस साल महिला सशक्तिकरण और बच्चों के बाल विकास पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के तहत बहुत सी महिलाओं को हम लोग ब्यूटिशियन का कोर्स करवा रहे हैं, सिलाई सिखाने का कोर्स करवा रहे हैं और घर में कई तरह के मतलब मेहंदी लगाने का कोर्स वगैरह ये सब करवा के उनको जॉब दिलवाने का काम करा रहे हैं। कंप्यूटर क्लासेज भी सिखा रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत भी हम प्रौढ़ महिलाओं को मोबाइल चलाना या फिर घर में उनका रेस्पेक्ट करना सिखा रहे हैं। बच्चों को संस्कार भरने के ख्याल से हम लोग उनको ओम का उच्चारण और कई तरह के उच्चारण या फिर स्कूल में जाके भी बहुत से प्रोग्राम्स करवाते हैं, क्योंकि बच्चे अगर सही रहेंगे तो राष्ट्र भी सही होगा, समाज भी सही होगा। अगर बच्चे ही शुरू से गलत रास्ते पे चले जाएंगे तो हमारा समाज कहाँ जाएगा, राष्ट्र कहाँ जाएगा, हम लोग जानते नहीं हैं। बस इतना ही कहना चाहते हैं। बुधवार को डीएमसीएच के पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में धतूरा खाने से हुई मौत का मामला सामने आया। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सिनवार पंचायत मोहम्मदपुर निवासी राम नरेश सिंह के पुत्र रोशन कुमार सिंह की मौत मंगलवार को धतूरा खाने से हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार तबीयत बिगड़ने पर उसे डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग में उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया। दिन था, मंदिर था वहीं पास हमारे मार्केट से 4-4:45 के आसपास नशे में था, थोड़ा फिलहाल था, तो बोला धतूर खाएगा तो फिर 5-7 मिनट के बाद अनकॉन्शियस हो गया, बात नहीं कर रहा। फिर हम लोग इमरजेंसी ले गए, कल डेथ हो गया। क्या नाम था उनका? रोशन सिंह। एज क्या था? 22-23। इससे पहले कोई बात हुई थी? नहीं। उनके परिवार में कौन कौन लोग? मम्मी है और सिस्टर है बस। धरना स्थल के निकट गाड़ियों के लिए बन रही है पार्किंग स्थल का चयन कर लिया गया है। यहाँ 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए व्यवस्था रहेगी। इस संबंध में हाल ही में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने आदेश जारी किया था। समाहरणालय एवं न्यायालय परिसर के बाहर जो गाड़ी लगती है, इन 2 पहिया वाहनों को लगातार जाम की समस्या एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनको हटाना था यहाँ से, और अब पार्किंग स्थल बनाया जा रहा है। पार्किंग है ना? पार्किंग से आज कल सुधा सरकार आज लगा है, सब दिन लगता है। स्टिकर आज लगा है नो पार्किंग का, बिहार सरकार की ओर से। कल से क्या होगा? अब कल से पता चलेगा। दरभंगा महाराज के इंजन को दरभंगा जंक्शन के सामने लगाया गया और उसका रंग रोगन किया जा रहा है। उसे एक नए लुक के में लाने की पूरी तैयारी कर रहा है रेलवे। काफी दिनों से इस पर काम चल रहा था और इसे ट्रक पर लाद कर यहाँ लगाया गया और अब इसका रंग रोगन कर इसे नया लुक देने की तैयारी की जा रही है। निश्चित रूप से दरभंगा की शान इससे और बढ़ेगी। काम तो सब इसी का हो रहा है और क्या होगा? बिल्डिंग होगा, ग्राइंडिंग होगा, पेंटिंग हो रहा है, पेस्टिंग होगा, एक फाइनल पेंटिंग होगा। दिन रात काम जारी है, दिन रात काम जारी है। कितने कर्मी इसमें काम कर रहे हैं? कितने कर्मी है काम कर रहे हैं? इसमें कितने कर्मी है जो काम कर रहे हैं? लगभग आज तो रेने पानी बरस रहा था सूर्य से, इसलिए वाला काम नहीं हो पाया, मजदूर नहीं आ पाया। मैंने 10-15 के बीच में रहता है। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? नाम लेबर सब का कितना लीजिए? हमारा नाम लेके क्या होगा? कब तक लगभग उम्मीद किया जा रहा है, कब तक बन के यात्रियों के बीच ये तैयार हो जाएगा जो यात्री इसको देख पाएगा? 10-15 दिन, 10 से 15 दिन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग में अपने शोधार्थी रीता कुमारी द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट में उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया गया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, डॉक्टर आई.के. राय, डॉक्टर आभारानी सिन्हा, अनीश अहमद, अमृत कुमार झा आदि मौजूद थे। 2 अगस्त को विभिन्न दलों द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड एवं बढ़ते अपराध के खिलाफ
वाम दलों का यह आह्वान है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ने भी बंद का समर्थन किया है और कैंडल मार्च निकालकर लोगों से सहयोग की अपील की। इसकी पूर्व संध्या पर महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ कल संपूर्ण बिहार बंद रहेगा। बिहार में बढ़ रहे अपराध, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार की घटना और मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के खिलाफ वाम दलों के आह्वान पर कल 2 अगस्त को संपूर्ण बिहार बंद का आह्वान किया गया है और इस बंद का नैतिक समर्थन हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जीतन राम मांझी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय ब्रिजेश पटेल और दरभंगा जिला कमेटी, पूरे बिहार कमेटी ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। और इस कल के बिहार बंद को सफल बनाने के लिए, बिहार में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए बिहार की महिला विरोधी सरकार, गरीब विरोधी सरकार, युवा छात्र विरोधी सरकार और महादलित अल्पसंख्यक विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम आम जनों के आज इस कैंडल मार्च के माध्यम से सफल बनाने का आह्वान करते हैं। और बिहार बंद की सफलता को लेकर आज दरभंगा जिला हम सेकुलर के बैनर तले शास्त्री चौक से दरभंगा जंक्शन चौक तक हम लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि कल बिहार बंद को सफल बनाने का कष्ट करेंगे। और बिहार में जो लूट की सरकार है, जो अपराधियों की संरक्षण वाली सरकार है, जो बलात्कारों को संरक्षण देने वाली सरकार है, जो बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने वाली सरकार जो नाकाम है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए जो है कल संपूर्ण बिहार बंद के आह्वान को जो है ऐतिहासिक बनाने का कार्य करें। इसीलिए आज हमने यह कैंडल मार्च निकाल करके जन जागरूकता अभियान हमने चलाया। दोस्त ने ही ले ली दोस्त की जान। नगर थाने के महाराजी पुल के पास देर रात मारा चाकू, 3 साथी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी गोलू फरार। तीनों जिलों के जिलाधिकारी के साथ प्रमंडलीय आयुक्त ने की मैराथन बैठक। विधि व्यवस्था की समीक्षा समेत राजस्व बढ़ाने पर हुआ विचार। जिलाधिकारी ने कॉलेज के छात्रों के साथ किया वृक्षारोपण, कहा पेड़ हमारे पर्यावरण को करते हैं संतुलित। 69वें वन महोत्सव का हुआ आयोजन। जन अधिकार पार्टी ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के खिलाफ किया रेल का चक्का जाम। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को रोका। जारी है वाहन चेकिंग अभियान, जगह जगह वसूला जा रहा जुर्माना। यातायात व्यवस्था को सुधारने समेत अपराध नियंत्रण की भी कोशिश। और दूसरे जगहों पर तो कभी कभार ही लगता है पानी, लेकिन रेलवे कॉलोनी दरभंगा में 12 महीने दिखता है सावन भादो सा नजारा। जल भराव से त्रस्त